इतिहास में कई ऐसे महान वीर योद्धा हुए जिन्हें इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। जिन वीर सपूतों को हमारे इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली, असल में उन्हीं वीरों ने बड़े बड़े सुल्तानों को अपनी जूती की नोक पर रखा। एक ऐसा ही वीर योद्धा था महाराणा राज सिंह। कौन थे महाराणा राज सिंह? आइए आपको इतिहास के इस अनसुने पन्ने से परिचित करवाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि इन वीरों का इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्वी सन 1658 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसके पुत्रों में मुगल सत्ता पर हुकूमत को लेकर जंग छिड़ गई। शहजादे औरंगजेब ने राज सिंह को उसकी तरफ से लड़ने के लिए बुलाया, परंतु महाराणा ने मुगलों के लिए लड़ने से मना कर दिया और मुगलों की इस आपसी लड़ाई के समय उन्होंने मुगलों से टक्कर लेने के लिए 1 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना का निर्माण करना आरंभ कर दिया। इस सेना के दम पर उन्होंने मेवाड़ में स्थित मुगल चौकियों को नष्ट करने के लिए एक बृहत्तर अभियान चलाया। साथ ही मेवाड़ के 12 ठिकानों को मुगलों से आजाद करवा लिया। उनकी सेनाएं चित्तौड़ के किले पर चढ़ गई और यहां पर तैनात मुगल सेना से चित्तौड़ के किले को विजयी कर लिया। ईस्वी सन 1615 में हुई मुगल मेवाड़ संधि, जिसके तहत यह तय हुआ था कि मेवाड़ी राणा द्वारा चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, परंतु राणा राज सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ खुले युद्ध का ऐलान करते हुए न सिर्फ चित्तौड़ को विजयी किया, बल्कि अपने पुरखों के भव्य चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाना भी आरंभ कर दिया। 3 जुलाई सन 1558 में औरंगजेब अपने भाइयों से युद्ध जीतकर मुगलिया सल्तनत का बादशाह बन बैठा और इसी दिन उसने हिंदुस्तान की धरती से कुफ्र समाप्त करने की कसम खाई। इस समय तक जयपुर नरेश जय सिंह और मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह राठौड़ का निधन हो चुका था। इन दोनों राजाओं की मृत्यु के बाद औरंगजेब निश्चिंत होकर बेखौफ बेलगाम हिंदू विरोधी फैसले देने लगा। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक बार फिर से जजिया कर लागू कर दिया। इस बात से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह औरंगजेब से पूर्णतः नाराज हो उठे। उन्होंने कड़े शब्दों में औरंगजेब को एक पत्र लिखा कि अगर दिल्ली का कोई सिपाही जजिया कर वसूलने के उद्देश्य से मेवाड़ में घुसा तो मारा जाएगा। अगर सूर्यवंशी पाग बांधकर मैंने तेरे विरोधियों से हाथ मिला लिया तो दिल्ली का पाया तख्त हिलाने में समय नहीं लगेगा। उस समय सिख, जाट, मराठा और सतनामी मुगलों के कट्टर दुश्मन बन नंगी तलवारें लिए घूमते थे। औरंगजेब को यही भय था कि अगर इन सबको मेवाड़ के सिसोदिया राणा का साथ मिल गया तो मेवाड़ की ताकत को भेद पाना आसान नहीं होगा। इस तरह मेवाड़ के राज सिंह के छत्र तले मेवाड़ से 1 रुपए का भी जजिया कर नहीं वसूला गया। इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को ताना मारते हुए पत्र लिखा कि क्या औरंगजेब सिर्फ निहत्थे हिंदुओं पर जोर चलाएगा? क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेवाड़ के राणा से जजिया कर वसूल सके? दक्कन में अगर तेरी सेनाएं हिंदुओं को सताने उतरी तो मैं भी तेरा वही हश्र करूंगा। ईस्वी सन 1669 में औरंगजेब ने एक नया फरमान जारी किया, जिसके तहत भारत के सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए मुगल सेनाएं मंदिरों पर चढ़ गई। हरिद्वार, काशी, मथुरा और वृंदावन में भयानक रूप से हिंदुओं के पावन स्थलों को अपवित्र कर दिया गया। मुगल सेनाओं ने जब वृंदावन में प्रवेश किया तो उन्होंने वृंदावन के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया। वृंदावन के पुरोहित श्रीनाथ जी की इस मूर्ति को लेकर कई दिनों की लंबी यात्रा को पार कर मारवाड़ में चले आए। मारवाड़ के ठिकानों ने इन पंडितों को एक हवेली दान दे दी, जहां वे हरि कीर्तन करने लगे। 2 महीने बीत जाने के बाद औरंगजेब ने आदेश जारी किया कि मूर्तियों को लेकर भागने वाले पंडों को अगर किसी राजा ने शरण दी
तो उन राज्यों पर चढ़ाई कर उन्हें खालसा घोषित कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद मारवाड़ी ठिकानों ने पुरोहितों को उनकी हवेली से निकलने का निवेदन किया। साल 1671 में जब राणा राज सिंह को इस घटना का पता चला तो वे स्वयं उन पंडितों को लेने चले गए और श्रीनाथ जी की इस मूर्ति को अपने राज्य में स्थापित करवाकर इस जगह को नाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। जब महाराणा को पुरोहितों से ज्ञात हुआ कि पावन नगरी हरिद्वार को औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कर दिया गया तो उन्होंने अपने पुत्र भीम सिंह को तुरंत गुजरात के लिए रवाना कर दिया। भीम सिंह ने मुगलों के अधिकार वाले गुजरात में प्रवेश कर 300 मुगल पूजागरों को ध्वस्त करवा दिया। भीम सिंह सूरत को लूटकर मालवा को विजयी करता हुआ नर्मदा की धाराओं को जीतकर आगे बढ़ा और मांडव, उज्जैन तथा चंदेरी तक भगवा झंडा गाड़ आया। इस घटना से औरंगजेब तिलमिला उठा, पर फिर भी वो शांत रहा। वो मेवाड़ के राणा से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। मेवाड़ से दुश्मनी का मतलब था पीढ़ियां बीत जाएगी पर मेवाड़ से दुश्मनी नहीं बीतेगी। एक बार औरंगजेब ने आदेश जारी किया कि वो हिंद की धरती से कुफ्र समाप्त करने के लिए सभी मंदिरों को ध्वस्त कर देगा, जिसके प्रत्युत्तर में महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम संपूर्ण राजपुताने में आपके धर्म के साथ भी वही सलूक करेंगे। आज वही जसवंत सिंह जीवित नहीं थे। राजन की मृत्यु के तुरंत बाद ईस्वी सन 1678 में औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को खालसा घोषित कर मुस्लिमों को सौंप दिया और कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। जसवंत सिंह के सेनापति वीर दुर्गादास राठौड़ काबुल से तुरंत जोधपुर चले आए। मुगल सत्ता के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। एक बार पुनः औरंगजेब ने संपूर्ण राजपुताने में मुनादी करवाई कि इन बागियों को जिस किसी भी राजा ने शरण दी तो उनके राज्यों को छीन लिया जाएगा। वीर दुर्गादास नन्हे राजकुमार को लिए सिरोही की घाटियों में पहुंच गए। वहां के राजा ने उनको तुरंत राज्य से निकल जाने को कहा। तब राज्य के राजगुरु जयदेव ब्राह्मण ने इन राठौड़ कुंवरों को अपने घर में छुपा लिया। मुगलों को सूचना मिलते ही उस ब्राह्मण को 32 टुकड़ों में काट कर दिल्ली भेज दिया गया। महाराणा राज सिंह, जो कुंवर अजीत सिंह जी के मामा थे, उन्होंने मुगलों के इन शत्रुओं को अपने राज्य मेवाड़ में बुला लिया। इस बार तो औरंगजेब राणा राज सिंह जी से भयानक रूप से नाराज हो गया। उसने मेवाड़ पर हमला तो नहीं किया, पर महाराणा राज सिंह को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक अन्य राजपूत रियासत किशनगढ़ पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब की दिल ही ख्वाहिश थी कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से उसका विवाह हो जाए। पर जब औरंगजेब की सेनाएं किशनगढ़ पर चढ़ाई, तभी महाराणा राज सिंह अपनी सेनाएं लेकर आ गई और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर उसे अपने साथ मेवाड़ ले गई। औरंगजेब एक बार फिर हाथ मसलता रह गया और पुनः दिल्ली चला गया। औरंगजेब का मेवाड़ पर आक्रमण। बार बार अपनी खिल्ली उड़ते देख औरंगजेब ने अंत में ईस्वी सन 1679 में मेवाड़ पर आक्रमण कर ही दिया। उसने अफगान, दक्षिण, उत्तर, बंगाल और मध्य भारत से तमाम मुगल सेनाओं को तत्काल दिल्ली बुलवाया। 5 लाख की विशाल सेना वाला मुगल लश्कर लेकर औरंगजेब अपनी रानियों सहित मेवाड़ को फतेह करने के लिए निकला। 5 महीने के लंबे सफर के बाद औरंगजेब ने अपनी सेनाओं सहित उदयपुर में प्रवेश किया और उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर को तुड़वाकर उसने काफिरों के खिलाफ युद्ध की हुंकार भरी। इस समय महाराणा राज सिंह मेवाड़ की समस्त जनता के साथ ऊंचे पर्वतों पर चले गए और अपनी सेनाओं को 5 भागों में विभाजित कर दिया। औरंगजेब ने महाराणा का पता लगाने के लिए अपनी सेनाओं को कई हिस्सों में भेज दिया और औरंगजेब स्वयं चित्तौड़, मंदसौर और मांडलगढ़ को विजयी करता हुआ मेवाड़ की घाटियों पर चढ़ाया। जहां उसने सामने देखा तो महाराणा पहले से वहीं मौजूद थे। औरंगजेब ने अपनी सेनाओं को अलग अलग हिस्सों में महाराणा की खोज में भेजा हुआ था और इस समय उसके पास छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी।
ऐसी स्थिति में वो महाराणा को पूरे लश्कर के साथ देखकर घबरा गया। तुरंत ही महाराणा ने घेरा बनाकर औरंगजेब पर हमला किया। इस घाटी पर घनघोर युद्ध हुआ। हसन अली खां औरंगजेब को बचाकर युद्ध भूमि से बाहर ले गया। बादशाह के निकलते ही मुगल सेना भी रफू चक्कर हो उठी। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कहा जाता है कि ईस्वी सन 1680 में औरंगजेब के षड्यंत्र के तहत महाराजा राज सिंह जी को विष दे दिया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वीर महाराणा राज सिंह के इस अनसुने पन्ने को सुनकर आपको कैसा लगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारे वीरों के इतिहास का यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।